आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है और ब्लड बाथ के अंदर मार्केट जो है वो 2500 पॉइंट तकरीबन नीचे चली गई है। अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब क्या होगा? क्या होगा? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इस खित्ते में नीचे की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हमारी इकॉनमी नेगेटिव में, ठीक है, हमारे यहाँ डॉलर्स नहीं है, हम दुनिया से डॉलर्स मांग रहे हैं, हमारे यहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी करने की सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान हर हुकूमत में मसाइल का शिकार रहा, हर हुकूमत में, क्योंकि 76 साल में पाकिस्तान आज यहाँ खड़ा है। लॉन्ग टर्म मुआहदों के लिए चीन सिर्फ मुंतखब हुकूमत से बात करेगा, ये भी एक खबर छपी हुई है। इसका मतलब है कि चीन अभी तक जो है वो पाकिस्तान के साथ बात करने का मुतमन्नी है। तो जानिब आज ही सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा भी सामने आया, जिसके बाद एक तोला सोना 2,17,600 रुपए का हो गया है। बात यहां तक नहीं रुक रही, पाकिस्तान मईशत के हवाले से मिली जुली खबरें सामने आ रही हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफे और करंट अकाउंट सरप्लस में जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि आलमी बैंक ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र में कमी का अंदेशा जाहिर किया। इसी तरह इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह में पाकिस्तान को 17 अरब 61 करोड़ डॉलर सालाना हदफ के बजाय सिर्फ 4 अरब 28 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी फंडिंग मिली, यानी सिर्फ 24% ही फंडिंग मिल सकी है। और बकिया 7 माह में पाकिस्तान को 13 अरब डॉलर से जायद का हदफ पूरा करना है। 2 अरब डॉलर्स माहाना का टारगेट बनता है। दूसरी जानिब IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन मुआहदे की हतमी मंजूरी का मरहले ताहाल तय नहीं हो सके। मईशत का पहिया बराह रास्त वाबस्ता होता है सियासी इस्तेहकाम से। चंद खबरें आती हैं इलेक्शन के हवाले से और हम देखते हैं कि मईशत दोबारा से डोलने लगती है। भाई मेरे गुजारिश ये है, इंडिया में मिड मार्च में इलेक्शन होने हैं, वहां का स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बैठ रहा? जनवरी बांग्लादेश जो तुमसे जुदा हुआ था, उसमें अगले महीने इलेक्शन है। उनकी बिजनेस, उनकी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी खास एक सरिश्त है, अपनी तरकीब में खास है। में निगरान हुकूमत नहीं होती। ओ भाई मेरे, किसी जमाने में बांग्लादेश में भी होती थी, अब नहीं होती। भाई मेरे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बात यह है कि हुकूमत और बार बार ये दावे कर रही है कि हुकूमत की कोशिशों से, उनकी पॉलिसियों से मईशत में बेहतरी आ रही है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि जो आदाद शुमार वजारत ख़जाना ने इस हुकूमत के दौर में जारी किए और जो आदाद शुमार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए निगरान हुकूमत के दौर में, वो इस बात की निशानदही करते हैं कि बेशतर माशी अशारिये या तो ख़राब हुए हैं या आदाफ के मुकाबले में कम हैं और खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस वक्त 1 अरब की आबादी है भारत की, और वहाँ यकीनन गुर्बत भी है, लेकिन उनकी जो आपकी पॉलिसीज़ रही, उनकी जो हुकूमतें रहीं, उनके जो निज़ाम रहे, इंसाफ रहे, आज दुनिया की एक बड़ी मौशी ताकत भारत भी बन चुका है। आप सोचने की ज़रूरत है कि 650 अरब डॉलर उसका रिज़र्व है, हमारा तो सिर्फ 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर हो जाता है। तो इसके अलावा कई चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आइए आप और आइए बांग्लादेश, जो 1970 के बाद हमसे ही अलग हुआ, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ तो सैलाब आता है, उसकी तो एक ही एक काश्त है और वो पटसन है। और ये एक तरीके से कुछ लोगों का ख्याल था कि जनाब हम पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को पालता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से वो हमसे ज़्यादा थे। तो इस लिहाज से ये ख्याल कि जी मशरक़ी पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, एक पटसन है और एक आपके क्या कहते हैं सैलाब है, तो वहाँ से तो तरक्की की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आज 1970 के आज़ाद हुए पाकिस्तान के जिगर से निकला हुआ एक मुल्क जो 1970 के बाद आज़ाद हुआ, आज मौशी तरक्की में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। हमारे ऊपर दबाव है, अमेरिका की पॉलिसी है चीन को कंटेन करें, CPEC को सुस्त करें, भारत को आगे ले जाएं
और चीन हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है कि जी आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं तो हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए करने दें। उधर अमेरिका हमारे आर्मी चीफ गए हैं, वो उस वक्त तक हमें नहीं होगा जब तक उनका दौरे से वापस नहीं आ जाएंगे, वो मीटिंग नहीं करेंगे। वो अब अमेरिका उनसे यही कह रहा है कि जनाब ये जो आपके यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं इसको भी आप कंट्रोल करें, मगर सबसे बड़ी चीज़ ये कि चीन के साथ आप उनको कुछ ज़्यादा बरात ना दें अदर देन कॉरिडोर, और क्योंकि वो जो कुछ मांग रहे हैं वो उनको ना दें, और सी पैक को सुस्त करें, और भारत के साथ जो आपका एग्रेसिव रवैया है उसको ज़रा सा आप बेहतर बनाएं, क्योंकि वो आपका पड़ोसी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो दुनिया में जो न्यू ग्रेड गेम के तहत तब्दीलियां आ रही हैं, हमने उसका इदराक करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हम वही कर रहे हैं जो 1980 से कर रहे थे। हालांकि सबको पता है कि 2024 में इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो कुछ नहीं कर सकेगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि वो लोग तरक्की कर गए, उसकी क्या वजूहात है? कोई अलादीन का चिराग था उनके पास, और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका, डिटोरिएट हो रहा है, मुसलसल तबाह हो रहा है, तो हमारे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है? या उनके पास बड़े अहल लोग हैं और हमारे पास नहीं है? उनके पास मादनियात है, हमारे पास नहीं है? उनके पास ज़रख़े ज़मीन है, हमारे पास नहीं है? उनके पास आपके अच्छी लेबर है, हमारे पास नहीं है? उनके पास दिमाग अच्छे हैं, हमारे पास नहीं है? उनके पास पहाड़, दरिया, समुंदर हैं, हमारे पास नहीं है? तो चलो समझ में आता है। हालांकि अगर यहाँ तो रेगिस्तान, यूएई ले लें, कतर ले लें, कुवैत ले लें, दुबई ले लें, जो रेगिस्तान थे वो नखलिस्तान बन गए, और हम जो नखलिस्तान थे आज रेगिस्तान बने हुए, तबाह हो चुके।